हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, लेट नाइट थॉट क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के लिए भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। और व्यूवर्स, ये एनर्जी सभी को लेके की जा रही है, तो कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें। और वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लेट्स सी आपके जो पर्सन है उनके लेट नाइट थॉट क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनके लेट नाइट थॉट क्या है, आज रात उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ वो यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं इनके लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वी हैव जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कॉइन। काफ़ी मेजर कार्ड आए हैं व्यूअर्स, काफ़ी मेजर कार्ड आए। बॉटम से आता है 8 ऑफ कप्स। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस। प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है भाई बिहाइंड द सीन। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन एंजल। और व्यूअर्स एक गाना जो है, सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए, ठीक है। ये मे बी आपके सामने या तो रिसेंटली आया होगा या फिर आपके पर्सन गुनगुना रहे हैं, लेकिन एक गाना है आपके लिए। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। सुना होगा आपने, तो बस वो गाना चैनल हुआ, आप देख लीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन एंजल। प्लीज़ हेल्प अस, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके, लेटिंग गो, पॉलिटिक्स, पोस्टपोनमेंट, पास्ट लाइफ एंड द मोरालिटी। यहाँ पे भी कार्ड अच्छे खासे एनर्जी लेके आए हैं। बॉटम से एडवेंचर आता है। मुझे कुछ सेकंड चाहिए होंगे बस, ठीक है। मैं आपको जब तक राशि बता देती हूँ, ठीक है। राशि में हमारे पास यहाँ पे तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। फिर हमारे पास मिथुन तुला कुंभ की एनर्जी है। ये यानी कि पूरा का पूरा एयर एलिमेंट यहाँ पे गवर्न होता है, आपके पर्सन को राइट नाउ गवर्न करता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ये आपके पर्सन की राशि हो या ना हो, लेकिन ये जो राशि है ना, ये इम्पैक्ट डाल रही है आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि हम इस राशि को अगर हम देखें तो मेंटल एस्पेक्ट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और वही मुझे नज़र आ रहा है व्यूवर्स, आपके पर्सन की एनर्जी पे अगर हम देखें तो 10 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, जस्टिस की आती है, जो कहीं ना कहीं मेंटल एस्पेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये कुछ राशि व्यूवर्स मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली मिलती हैं। ओके, सो बात करते हैं व्यूवर्स यहाँ पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग की। सो व्यूवर्स सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आज बॉटम के कार्ड से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, मेरे पास ये 2 कार्ड आए हैं जो दिखाता है कि लाइफ में क्या कब हो जाए ना, कुछ कह नहीं सकते। लाइफ का सर्किल कभी भी इंसान के अकॉर्डिंग नहीं चलता, और ये बात सच है। इंसान जैसा सोच के चलता है ना, चीज़ें अक्सर वैसी नहीं होती है। आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे नज़र आता है कि जैसे कि वो आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे लेट गो करते हैं, ठीक है, मूव ऑन करते हैं। उनको लगता है कि समवेयर दिस कनेक्शन इज़ नॉट परफेक्ट, या फिर आप उनके लिए सही नहीं हो, या फिर समवेयर आपके पर्सन की कुछ नीड्स हैं, कुछ डिज़ायर हैं यहाँ पे जो अधूरी नज़र आती हैं। और आपके पर्सन को वर्स एक नया ऑफ़र मिलता है, एक नई लाइफ मिलती है, एक नई लाइफ को चुनने का, एक नया पर्सन को चुनने का मौका मिलता है। और आपके पर्सन व्यूअर्स बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे, बिना कोई ज़्यादा डीपर में जाए, यानी कि कहते हैं ना, उनके प्रॉज एंड कॉन्स को देखे बिना उनको लगता है कि हाँ ये पर्सन अट्रैक्टिव है, ये रिश्ता अट्रैक्टिव है, या फिर ये लाइफ अट्रैक्टिव है, समवेयर कुछ अट्रैक्ट करती है और आपके पर्सन उसकी तरफ चल देते हैं, है ना। ये आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी मिलती है, यानी कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन ने आपको तो
लेट गो किया है ना, आपको इग्नोर किया है, आपके रिश्ते को भी इग्नोर किया है। इवन तो कुछ लोगों का रिश्ता तो मुझे यहाँ पे मैरिज का भी नज़र आता है, ठीक है, टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, बट ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में आपका रिश्ता भी ख़त्म कर दिया, आपके रिश्ते को भी ठुकरा दिया। चाहे रिश्ता आपका मैरिज का था या नहीं था वो डज़न्ट मैटर, लेकिन रिश्ता तो था ना, वो तो ज़्यादा मतलब हम देख सकते हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं आज कि अगर मैंने सही से सोचा समझा होता तो कहीं ना कहीं, अगर मैंने लाइफ के और भी एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दिया होता तो मुझे आज रिग्रेट नहीं करना पड़ता, मुझे आज इतना अफसोस नहीं होता। और वो जो गाना मैंने आपको अभी सुनाया था ना, चैनल किया था, वो गाना बिल्कुल सही है आपके लिए। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वही है व्यूवर्स, आपके पर्सन की अपनी लाइफ में यहाँ पे वक्त का ही पहिया सबसे पहले आता है, जो दिखाता है कि इस पर्सन को अपने कर्मा भुगतने पड़े हैं, ठीक है। इस पर्सन को अपने कर्मा कहें या फिर कह सकते हैं लाइफ का बिल्कुल सर्किल ही उल्टा हो गया। आज आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि आपके साथ में चालबाजियों का, ठीक है। चालबाजियाँ इसलिए कहूँगी व्यूअर्स क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि पॉलिटिक्स पे जस्टिस रूल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने व्यूअर्स जो भी आपके रिलेशनशिप में किया है, आपको धोखा दिया है, आपको साथ में फरेब, धोखा, चालबाजियाँ, नाटक, इल्यूज़न क्रिएट करना, आपको दिखाना कुछ और, आपको बताना कुछ और, आपके साथ में रिश्ता भी निभाना तो एक पर्पस से निभाना, उनका कोई पर्पस, उनका कोई मोटिव, प्यार में सच्चाई नहीं, मतलब हर तरीके से छलावा आपके साथ में यहाँ पे हुआ होगा, है ना। आज व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो लाइफ में मैंने जो कहा ना, सर्किल बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। आपके पर्सन की एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड की आ रही है यहाँ पे। यानी इस पर्सन को इसकी चालाकियों का, इसके फरेब का, इसके दुष्कर्मों का, इसके गलत विचारों का, इसकी गलत भावनाओं का, गलत माइंडसेट का जस्टिस यहाँ पे भुगतना पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे, इस पर्सन को इवन दो व्यूअर्स समवेयर इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि इवन मेरा जो पास्ट था जिसको मैं छोड़ के आ गया या छोड़ के मैं चली आई या चला आया, समवेयर ये बहुत बेहतर था। क्योंकि पास्ट लाइफ की व्यूअर्स हमारे पास एनर्जी आती है जो कि दिखाती है व्यूअर्स आज आपके पर्सन अपनी पास्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि यार मेरा पास्ट कनेक्शन कैसा था, इससे अच्छा तो मेरा पहले वाला रिश्ता था, इससे अच्छा तो वो पर्सन था, उसने मुझे सपोर्ट किया, उसने मेरी हर बात मानी, मैंने उसके साथ में क्या नहीं किया। जैसे कि एक कहते हैं ना ग्लानी, मैं यही शब्द यूज़ करना चाहूँगी। आई थिंक सो दिस इज़ परफेक्ट। क्योंकि जो इंसान को अंदर तक मतलब हिला दे, जो इंसान को अंदर तक झंझोर दे, कि आपको एहसास करा दे कि यस ये आपने किया है किसी के साथ में और आप इससे बच नहीं सकते, आप इससे भाग नहीं सकते, आप मुंह नहीं फेर सकते, आपको कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। और ये जो आपकी लाइफ में हो रहा है, ये जो आप अपनी लाइफ में इस समय एक टूटे हुए इंसान की तरह नज़र आ रहे हो, एक जैसे कहते हैं ना दुर्भाग्य आपके पर्सन के साथ में यहाँ पे चिपक गया है। लाइफ में व्यूअर्स ना तो इनकी लाइफ में कोई खुशी है, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस है और एक तरह के इमोशनल लॉस को भी आपके पर्सन मुझे यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और समवेयर व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसे लोगों का भी इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है जो इनके ऊपर एक तरह का बर्डन सा बन गए हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ है व्यूअर्स आपकी लाइफ में। आज आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में लेटिंग गो की एनर्जी आती है जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कि इन्होंने जो भी आपकी लाइफ में इस समय उस वक्त आपके पर्सन ने आपको लेट गो किया था, वो एनर्जी रिवर्स होकर इनके ऊपर आ गई है, ठीक है। वक्त का पहिया घूमा और आज आपके पर्सन को व्यूअर्स इनकी बहुत सारी चीज़ें मतलब इनको नहीं मिल पा रही हैं, इनको सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं, इस पर्सन को हैप्पीनेस क्या होती है वो फील नहीं हो रही है। और आज आप रात आपके पर्सन व्यूअर्स यही सोच रहे हैं यार मेरी लाइफ में ये क्या हो गया। देख रहे हो ये कार्ड जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ही इंसान सोचता है जब नेगेटिव एनर्जी में होता है, नेगेटिव थॉट में होता है, तो इसी तरह से सर पे हाथ रख के बैठा होता है, अरे यार मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, क्या करूँ मैं, कैसे बाहर निकलूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, लाइफ में जीने का मन नहीं करता, मतलब इतनी टेंशन है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है यार, कैसे संभालूं, एक ख़त्म होती नहीं दूसरी 10 और पैदा हो जाती है। तो इस पर्सन की लाइफ में यही है, एक ख़त्म होती एक पैदा होती, वो नहीं है, एक ख़त्म होती 10 शुरू हो जाती है। इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स आज ये आ रहा है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आज मुझे रिग्रेट होता हुआ यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। सो व्यूअर्स कहते हैं ना वक्त का पहिया हमेशा चलता है, बदलता है, और जब चलता है इंसान मतलब कहते हैं ना एक कहावत याद आती है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती लेकिन जब पड़ती है तो अच्छे को बनानी याद आ जाती है। और मैं किसी को देखो, मैं वैसे अगर हम किसी की ऐसे हालात देखें ना तो हमें खुश होना चाहिए और ना ही हमें कुछ
कहें ऐसे ऐसे टाइम पे ना हमें रिग्रेट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समवेयर अगर आप किसी की एनर्जी को इस तरह से देख के मतलब खुशी मना रहे हो तो समवेयर ये भी एक तरह का सिन हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी, जस्ट लिव ऑन गॉड। जो भी आपके रिलेशनशिप में इस समय आपके पर्सन के साथ में हो रहा है, जस्ट लिव इट, ठीक है। क्योंकि जब गॉड का इंटरफेरेंस होता है ना, जब जस्टिस होता है, जब शनि की एनर्जी आती है तो उसको कोई काट नहीं पाता। शनि तो शनि है, आपके भाग्य को देगा आपको बटोर के, ठीक है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। वही व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी है। एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था, मैं उसका आंसर देती हूँ कि अगर भगवान हमारे लिए बुरा नहीं चाहते तो बुरे लोगों को हमारी लाइफ में एंटर क्यों करते हैं? ये आपकी चॉइस होती है, आप चुनते हो किसी को, ठीक है। यूनिवर्स नहीं चुनता आपके लिए। यूनिवर्स तब आपकी मदद करता है जब आप उनके ऊपर सरेंडर करते हो और कहते हो कि आप मुझे मेरी लाइफ में रास्ता दिखाओ। जब वो रास्ता दिखाने वाली बात आती है तब वो आपको अवेकन करते हैं। और अगर वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा और वो पर्सन को आपसे ले जाएगा वहाँ के। क्योंकि जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए, डिवाइन आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगी। तो बस ये व्यूअर्स आपके लिए आंसर रहेगा। जिसने भी पूछा था, आई थिंक सो आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका होगा, ठीक है। और देखते हैं इस पर्सन के मन में और क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या ट्रू फीलिंग है, प्लीज़ वो हमें बताएं। 6 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन, देखो मैं टावर की बात कर रही थी ना, देखो टावर वो यहाँ पर आ गया। आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ में सबसे पहले तो टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, जहाँ पर इनके साथ साथ इनका अगर कोई परिवार है तो वो भी मुझे यहाँ पे टावर मोमेंट को फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी एक इंसान की गलती समवेयर और लोगों पे भी इम्पैक्ट डाल रही है। ये आपके पर्सन की यहाँ पे फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे कर्माज मेरे और लोगों को भी हिट कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये पर्सन मुझे यहाँ पे इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर तरह से मुझे पेन में, सफरिंग में नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी डिग्निटी, अपनी पावर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, हर चीज़ को यहाँ पे खोए हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और इनके हाथ में जो भी कुछ था, मतलब इनका ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बहुत कुछ था इस पर्सन के पास में पहले। एक अच्छी खासी लाइफ थी, एक अच्छा खासा परिवार था, ठीक है। एक फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, अबेंडेंट लाइफ थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, चाहे खाने की, पीने की हो, अथॉरिटी, पावर, हर चीज़ की। लेकिन नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि अभी आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और ये आपके पर्सन आपको यही बोल रहे हैं कि राइट नाउ आई एम फेसिंग सो मच स्ट्रगल, सो मच पेन, सो मच सफरिंग इन माई लाइफ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा आपको लेके मतलब आपको याद कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, बस ये कहूँगी कि आपके पर्सन आपको यही बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। तुमसे दूर जाने की शायद सज़ा ही भुगत रहा हूँ मेरी लाइफ में, जो कि सब कुछ बना बनाया बर्बाद हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर। सब कुछ मैं अपना खो के बैठी हूँ या बैठा हूँ और मुझे नहीं पता मैं सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ या कैसे अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करूँ, कैसे सब चीज़ों को मैं मतलब अपनी जो भी मैंने खोया उसको कैसे पाऊँ, ठीक है। अपनी इमेज को कैसे बचाऊँ या फिर अपनी लाइफ में कैसे हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ, मतलब स्टेबल करूँ। स्टेबिलिटी के लिए व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पे राइट नाउ की करंट एनर्जी है, जो आपको बताती है कि आपके पर्सन की इस समय जो मनोस्थिति है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। सो व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ चैनल मैसेज ले लेती हूँ। देखो हर एक से हर चैनल मैसेज नहीं रेजोनेट होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिससे भी जो मैसेज जाके हिट करे आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से अपनी इस मैसेज को क्लेम करिएगा, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेज दीजिए। ओके, वी हैव 2 मैसेज। आप उनसे म्यूज़िक के थ्रू बात करते हो, ठीक है। म्यूज़िक, समवेयर देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पर्सन, वो है म्यूज़िक, ठीक है। म्यूज़िक में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम इंसान अगर सामने से कहना चाहे ना तो कह नहीं पाता या सामने वाला सुनना नहीं चाहता। लेकिन म्यूज़िक ऐसा होता है जहाँ पर आप शब्दों को पिरो के किसी से कुछ भी कह सकते हो और सामने वाला सुनता है उसे, है ना। जो उस वक्त नहीं सुन रहा होता, लेकिन शब्द ऐसे होते जो पहले लाइफ में आपने सुना होगा, कविताएं हुआ करती थी जिसमें कटाक्ष भी हुआ करते थे, जिसमें हंसी मजाक भी हुआ करता था, जिसमें रोमांस भी हुआ करता था। तो वैसे ही व्यूअर्स आपके लिए भी मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि बहुत कुछ आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन जो है म्यूज़िक के थ्रू चल रही है, जहाँ पर हर तरह की कन्वर्सेशन होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि
आपके लिए या फिर ये आपके पर्सन के लिए वाइस वर्सा मैसेज हो सकता है कि जैसे कि एक पर्सन यहाँ पे दूसरे पर्सन के लिए पेन से निकलने का या फिर पेन को इग्नोर करने का माध्यम है, ठीक है। तो आप ये व्यूअर्स यहाँ पे मैसेज ले सकते हैं, जैसे कि किसी के होने से पेन सम टाइम इग्नोर हो जाता है, वो व्यूअर्स यहाँ पे मैसेज है। आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन एंड ओवर, ठीक है। जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन हुआ होगा, पास्ट में कोई बातचीत हुई होगी, आपके पर्सन उसको बार बार रिपीट कर करके जैसे कि याद कर रहे हैं। जैसे हमारी लाइफ में कोई घटना घट जाती है और वो अगर बार बार हमारी यादों में रह जाती है तो वो फिक्स हो जाती है। तो कोई कन्वर्सेशन ऐसा ही है आप दोनों के बीच में, कोई बात, कोई इवेंट जो आज तक आपका पर्सन भूले नहीं है, ठीक है। आज उसको ये बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ कर रहे हैं, और मेमोराइज़ कर भी क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं मेमोराइज़, लेटिंग गो। एक कनेक्शन ऐसा जिसको लेट गो किया गया, एक कनेक्शन ऐसा जिसमें इनजस्टिस किया गया, एक कनेक्शन ऐसा जिसको त्याग दिया गया, जिसकी नींव बुनियाद को ख़त्म कर दिया गया। यही तो कनेक्शन है, यही तो है। 2 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप था, बिखर गया, टूट गया, उसमें इनजस्टिस किया गया, उसमें इक्वालिटी नहीं रह गई, उसमें जो कमिटमेंट थे वो पूरे नहीं किए गए, उसमें कुछ लिया गया लेकिन दिया कुछ नहीं गया, एज इट इज़ भागा गया, जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ दिया गया। तो बस वही तो एनर्जी यहाँ पर है ना। लास्ट 2 मैसेज फॉर यू। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि काश मैंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, काश आपके साथ में अच्छा बर्ताव किया होता, काश समझा होता आपको, ठीक है। लास्ट मैसेज, इन्होंने हमेशा से खुद को हाइड किया। क्या थी इस पर्सन के मन में, क्या थी इस पर्सन की इंटेंशन। इस पर्सन ने हमेशा से अपने ट्रू इंटेंशन को आपसे छुपा के रखा, आपको रिवील नहीं होने दिया। एक दोगला चेहरा जो था व्यूअर्स इस पर्सन का, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आज ले डूब रहा है। और आपके पर्सन यहाँ पे वही कह रहे हैं। हाँ, ये खुद नहीं कह सकते भाई मैं धोखेबाज हूँ, मैं दोगला हूँ, कौन कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। कोई कहेगा क्या कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, लेकिन हाँ, पता तो इंसान को होती है ना, वो अपनी अंतरात्मा से तो नहीं भाग सकता। तो इंसान को सब कुछ पता होता है, वही आपके पर्सन को यहाँ पे व्यूअर्स पता चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आज रात की आपके पर्सन की सफरिंग एंड पेन एंड लॉस को लेके, उनकी लाइफ में जो चल रहा है उसको लेके, उनकी व्यथा जो आपके पर्सन बता रहे हैं उसको लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।